नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची है और इस बार केंद्र में है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो अपनी बयानों और आचरण और राजनीतिक प्रयोगों को लेकर पहले से ही सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी या सोशल मीडिया एक्टिविटी का नहीं है, बल्कि सीधे चुनावी समर में उतरने का है। राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। वही सीट जिससे वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। नामांकन के दौरान तेज प्रताप यादव ने एक भावनात्मक दृश्य पेश किया जब वो अपनी दिवंगत दादी की तस्वीर लेकर पहुंचे। कैमरों की चकाचौंध के बीच तेज प्रताप की इमोशनल अपील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन जितना ध्यान इस तस्वीर ने खींचा उससे कई ज्यादा सुर्खियां बटोरी उनके हलफनामे ने, जिनपे संपत्ति और आपराधिक मामलों से जुड़े विवरण सामने आए। नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप यादव के पास इस समय कुल 2.88 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें 91.65 लाख रुपए की चल संपत्ति है और 1.96 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। 2020 की तुलना में अगर तुलना की जाए तो उस समय उन्होंने 1.22 करोड़ की चल और 1.6 करोड़ की अचल संपत्ति घोषित की थी। यानी बीते 5 सालों में अचल संपत्ति में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन चल संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। हलफनामे में एक और बड़ा खुलासा ये रहा कि तेज प्रताप यादव पर इस समय 8 आपराधिक मामले लंबित हैं। ये सिर्फ साधारण धाराओं के तहत नहीं है, बल्कि आईपीसी की धारा 324 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 202 हत्या, 120 बी आपराधिक साजिश, 341 गलत तरीके से रोकना जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। तेज प्रताप ने हलफनामे में ये जिक्र भी किया कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का नाम और विवरण शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों के बीच तलाक का मामला अभी पटना की पारिवारिक अदालत में विचाराधीन है। ये वही ऐश्वर्या राय है जिसके साथ उनकी शादी और फिर विवाद से मीडिया ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तलाक रिश्तों, आरोप प्रत्यारोपों और कोर्ट की कार्रवाई के चलते ये मामला तेज प्रताप के सार्वजनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। राजनीतिक रूप से देखें तो मई 2025 में उन्हें पिता लालू प्रसाद यादव ने खुद पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। कारण बताया गया गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। लेकिन तेज प्रताप ने निष्कासन को व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल, और खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक धारा के रूप में स्थापित करने का दावा किया। तेज प्रताप की राजनीति हमेशा से परंपरागत फ्रेम से बाहर रही है। कभी वो भगवान कृष्ण के वश में दिखते हैं तो कभी शिव अवतार लेकर मंदिरों में घूमते हैं, कभी निजी जीवन से जुड़े पोस्टर वायरल होते हैं तो कभी पार्टी नेतृत्व से तीखी नोकझोंक। कुछ महीने पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ रिश्ते में होने का दावा किया था, जिसके बाद आरजेडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में तेज प्रताप ने सफाई दी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जब तेज प्रताप ने महुआ से अपने राजनीतिक पुनरागमन की औपचारिक शुरुआत कर दी है तो सवाल ही उठता है कि क्या उनकी नई पार्टी उन्हें वो राजनीतिक आधार दे पाएगी जिसकी उन्हें तलाश है। क्या उनका मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों से टक्कर लेने में सक्षम होगा, या फिर ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक उपस्थिति भर साबित होगा। आगे चलकर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आगे के ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।